देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बिजली संकट को लेकर किसानों ने किया निगम कार्यालय पर प्रदर्शन। सुरक्षित मातृत्व अभियान की वर्षगांठ पर सीएससी में विशेष जांच शिविर का हुआ आयोजन। गर्मी के प्रकोप से हॉस्पिटल में बढ़ रहे उल्टी दस्त के मरीज, चिकित्सकों ने दी विशेष हिदायत। एसडीएम ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। रादौर के गांव गुमथला के किसानों और ग्रामीणों ने यमुना नदी पार स्थित खेतों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने के विरोध में मंगलवार को बिजली निगम कार्यालय में धरना दिया। किसानों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2 माह से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें दिन में केवल 1 से 2 घंटे बिजली ही मिल पा रही है, जिससे सब्जियों की फसल प्रभावित हो रही है और धान सीजन की तैयारियां भी बाधित है। मौके पर पहुंचे एक्सीएम पंकज देसवाल ने 4 दिन के भीतर समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। सर हमारे यहाँ पहली बार तो पिछले साल से हमारी लाइन नहीं चलती थी जी। जिन्होंने हमारे पिछले साल आश्वासन दिया था कौन सा गाँव है जी, कहाँ की समस्या? गुमथला राव का जी और जमुना पार का जी। और जमुना पार में कहते थे उसको हम जमुना पार को अलग कर देंगे, उन्होंने उसकी लाइन भी अलग काटी थी। उसको मॉडिफिटर में कहते जोड़ने, उसको 8 दिन चला के अब की बार। कितने कनेक्शन है उधर? काफी कनेक्शन ओवरलोड है, काफी एरिया जी हमारा हरियाणा का। वहाँ जमुना पार भी पूरी तरफ भी काफी है जी, ओवरलोड चलते दोनों। क्या समस्या आ रही है? और लाइट ही नहीं आती जी, 2 महीने से लाइट ही नहीं हमारे खेतों में जी। 1 घंटा आती है, आधा घंटा आती है, 1 घंटा आती है, आधा घंटा आती है। पिछले साल भी एसडीएम साहब ने हमारे आश्वासन दिया था। अब फिर आश्वासन हम 10 दिन पहले फिर आए थे। लैट्रिन वार आ रही है जी, और हमारा धान का सीजन शुरू हो चुका है जी, और सब्जी हमारी सूख चुकी है, हमारे गन्ने सारे सूख चुके हैं जी। 2 महीने से हमारे खेतों में लाइट ही नहीं है जी, कभी 1 घंटा आती है, कभी 2 घंटे आती है जी। अधिकारी टाइम पे टाइम मांग रहे हैं जी हमसे, और हमारा धान लगाने का सीजन शुरू हो चुका है जी। हमने इन्होंने 4 दिन का टाइम और मांगा जी। अच्छा जी, एक्शन साहब ने जी, वो कहते हैं जी मेरे को 4 दिन और दो, 4 दिन में जमुना पार की लाइन अलग कर दूंगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। पत्रकारों को जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि 2016 में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व जोखिमों और जटिलताओं की समय रहते पहचान करना है। उन्होंने बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच, लैब टेस्ट, परामर्श और दवा वितरण किया जा रहा है। देखिए, आज ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है उसके आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये जो शुरुआत इसकी 2016 में हुई थी, आज पूरे 10 साल हो चुके हैं और उसको पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। उसी प्रकार हम इसको रदौर में भी यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने अंदर देखा कि गर्भवती महिलाएं वो आ रही हैं, और जो उस जोखिम की महिलाएं हैं जो गर्भवती, उनका भी जांच हो रही है। यहाँ हम प्रॉपर इनकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो डॉक्टर हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं, मेडिसिन दी जा रही है, सारे इनके लैब टेस्ट वो किए जा रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड जो इनका हमने करवाना अनिवार्य है, जरूरी है, वो इनको लिख के दिया जा रहा है, क्योंकि हमने उसको आउटसोर्स किया हुआ है, वो यमुनानगर से करवा सकती हैं। अगर किसी भी महिला के अंदर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी उच्च क्या नाम है जोखिम भरी है, तो उसको हम यहाँ से यमुनानगर गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि जो भी हमारी गर्भवती औरत है, इससे पहले कि किसी प्रकार का भी जोखिम में वो आए, हम उसको पहले ही डायग्नोज कर सके, और उसके साथ हम एक सहेली लगा सके, एक आशा लगा सके, ताकि जो उसकी केयर करेगी लगातार उसके साथ रहेगी और उसका ध्यान रखेगी। तो जैसे 10 साल से ये चल रहा है, कितने सार्थक परिणाम अब तक आए हैं? देखिए, इसके बहुत सार्थक परिणाम आए, क्योंकि जब से चल रहा है हमारी अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी देखें यमुनानगर की, तो लगभग आप कह सकते हैं वो आधी रह गई है। इस बार की जो हमारी 25-26 की जो थी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, वो 69 आया है, जबकि एक बार 120 तक पहुंच चुका था। यानी कि 120 और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु 1 लाख के ऊपर। तो ये सारा जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि लगातार हम इन जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके कांटेक्ट में है, हमारा डॉक्टर्स कांटेक्ट में, हमारी एएनएम्स कांटेक्ट में, आशा कांटेक्ट में है, और अब तो पेशेंट्स जो है वो भी काफी हद तक अवेयर हो चुके हैं कि जरा भी कोई साइन सिम्टम दिखते हैं तो वो एकदम से अपनी रिपोर्ट करते हैं। क्षेत्र में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए रादौर सरकारी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों तथा मधुमेह, ब्लड प्रेशर व अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं कि हीट वेव जो है शुरू हो चुकी है।
गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे कैटेगरीज हैं कुछ, जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि वो इस गर्मी में बाहर ना निकले। गर्मी का जो पीक टाइम अगर आप देख रहे हो, पहले आमतौर पे होता था 12 से 2-3 बजे तक, लेकिन अब ये 11, साढ़े 11 भी आप बाहर निकलेंगे तो महसूस करेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे पास पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि वॉमिटिंग और दस्त इनकी वजह से आ रहे हैं। एक भ्रांति है कि जो लोग एसी के अंदर बैठते हैं उनको ये लगता है कि उनको पानी की कमी नहीं होगी। तो मैं ये बिल्कुल साफ करना चाहूँगा कि जो एसी में भी लोग हैं उनके अंदर से भी जो पानी की मात्रा निकल रही है, क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं, एसी क्या काम कर रहा है, एसी हमारी गर्मी को बाहर फेंक रहा है, यानी कि जो हमारे श्वासों के द्वारा जो मॉइस्चर जा रहा है उसको बाहर फेंक रहा है और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है। तो इसलिए चाहे आप एसी में बैठे हैं या बाहर हैं, तो लगातार पानी का सेवन करते रहें, ओआरएस का सेवन करें, लस्सी का सेवन करें जो है, और जो फल फ्रूट हैं उनको खाएं ज़्यादा से। लेकिन इसके साथ जो दुकानों के ऊपर खुले में चीज़ें बिक रही हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और ये सुनिश्चित करें कि अगर आप कहीं से भी कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं रास्ते में तो क्या वो पानी साफ था या नहीं था। व्यासपुर के एसडीएम डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ सुरक्षा, डिवोटरिंग तथा अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खानूवाला, मलिकपुर, बांगर, चिंतपुर और जैतपुर सहित विभिन्न गांवों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खानूवाला और चिंतपुर में स्टोन स्टड कार्यों की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर संबंधित विभागों को मानसून से पहले कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं मलिकपुर, बांगर में प्रस्तावित पंप हाउस का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार करने को कहा गया। जैतपुर में निरीक्षण के दौरान ताजा अवैध खनन का मामला सामने आया, जिस पर एसडीएम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।